हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के दूसरे चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। तो इसका आंसर होगा बी, आवास। अब आगे है कि निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से कौन एक विरल जनसंख्या वाला तो क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया या अटाकामा। तो इसका आंसर होगा ध्रुवीय प्रदेश। अब आगे है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसका उत्तरदायी है? प्रवास के लिए या भू निम्नीकरण के लिए या वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्तियों के लिए। तो इसका आंसर होगा प्रवास के लिए। अब आगे है कि ब्लॉस निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। ब्लॉस निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। तो क्या होगा? नियतिवाद या संभववाद या नवनियतिवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, संभववाद। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019, 21, 15 और 19 में भी पूछा गया है, 9 में भी पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो क्या होगा? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। अब आगे है, देखिए आपकी आसानी के लिए हमने इसके नीचे में इसका आंसर भी डाल दिए हैं। अब आगे है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुआ। तो क्या होगा? किस वर्ष? तो 1750 होगा या 1975 या 1830 या 1999। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, 1999 ईस्वी। अब आगे है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो क्या होगा? जावा, सुमात्रा या बोर्नियो या सेलेबेस। तो इसका आंसर होगा जावा, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस देश में है। तो कौन से देश में सबसे अधिक वाहनों की संख्या है। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका या यूरोप या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। अब आगे है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस या जापान या लेटविया। तो इसका आंसर होगा लेटविया, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि चीन की आबादी है, कितनी आबादी है चीन की। तो चीन की आबादी क्या होगा ऑप्शन के अनुसार? तो ऑप्शन के अनुसार चीन की आबादी है 1.3 अरब। अब आगे है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। VVI ऑब्जेक्टिव, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? मार्शल या अमर्त्य सेन या नोएस्टीन। तो क्या होगा इसका आंसर? या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, नोएस्टीन। अब आगे है कि निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है?
जन्म दर उच्च है या जन्म दर निम्न है या मृत्यु दर उच्च है या मृत्यु दर निम्न है, तो इसका आंसर होगा कि जहाँ जो है ना मृत्यु दर निम्न है। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो अटाकामा या भूमध्य रेखीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया या ध्रुवीय प्रदेश, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इनमें से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो जलाभाव या चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं या बेरोजगारी या महामारी, तो इसका आंसर होगा चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या एशिया या अफ्रीका, तो क्या होगा इसका आंसर होगा एशिया, सी सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, मतलब कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, तो क्या होगा विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। नहीं, ये गलत है, ये शायद सही है, हाँ ये सही है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी लगभग सही ही है। उसके बाद क्या है, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये गलत है। इसका मतलब इनमें क्या कहते हैं, इनमें तथ्य नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब आगे है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। उत्तर अमेरिका या अफ्रीका या एशिया या यूरोप, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा उत्तर अमेरिका। अब आगे है भारत में 1 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है। तो भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर क्या होगा इसका आंसर, 5, 15, 12 या 0.4, तो इसका आंसर होगा 5 व्यक्ति आश्रित है। अब आगे है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। तो सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 50 करोड़ या 50.2 करोड़ या 104 करोड़ या 20 करोड़, तो इसका आंसर होगा 50 करोड़। अब आगे है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है क्या होगा, 2.0 या 1.7 या 2.5 या 2.6, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी 1.7। अब आगे है कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो क्या होगा इसका आंसर, -3.6 या -2.8 या -0.1 या -0.6, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी -0.1। अब आगे है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारीय क्षेत्रों में या मैदानों में या मरुस्थलीय प्रदेशों में, तो क्या होगा इसका आंसर होगा सी मैदानों में। अब आगे है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, कहाँ केंद्रित है, बाढ़ मैदानों में या समतल पठारों पर या उच्च दोआबों पर या नदी घाटियों के उच्च भागों में, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा नदी घाटियों के उच्च भागों में, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, कितना जनसंख्या थी 1850 ईस्वी में, इसका आंसर आप लोग खुद हमको बताएंगे। अब आगे है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो क्या होगा इसका आंसर, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान, तो इसका आंसर होगा बी चीन। अब आगे है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है इनमें से, तो दक्षिण अमेरिका या ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया एवं नदिकी द्वीप समूह या अफ्रीका या एशिया, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ओशिनिया, 20 का आंसर होगा। अब इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, कितना दर्ज की गई, इसका क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। हमने आपको इतना बताया ना, तो आप तो एक हमें कमेंट में बता सकते हैं ना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर आप बताते हैं तो अनुभव आ जाएगा कि आप कितना आपका सही हुआ है, आप कितना तैयारी किए हैं।
बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक जय हिंद।